फॉर्मूला ये होता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। और ये सब फॉर्मूला हम 8 क्लास में ही पढ़ चुके हैं, सबको याद होगा लगभग, है ना। देखो कैसे इसको बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दोनों है ना, पावर इसको बोलते हैं ऊपर वाला को, और हिंदी में बोलते हैं इसको घात। इंग्लिश में पावर और हिंदी में घात। नीचे वाले को बोलते हैं बेस इंग्लिश में, और नीचे हिंदी वाले को बोलते हैं आधार। पहले सुन लो ध्यान से। तो इस तरह का क्वेश्चन मतलब जैसे मान ले रह जाएगा कि 3 का पावर है 5 गुना 3 का पावर है 2, कि अगर ये जो बेस है मतलब जो आधार है वो अलग सेम हो, लेकिन पावर है वो दोनों अलग अलग हो, तब क्या करेंगे। तब इस कंडीशन में क्या करना है कि फॉर्मूला में क्या देखो ना, फॉर्मूला ए होता है, ये दोनों सेम बन जाता है ए गो, और ये दोनों क्या होता है जुड़ जाता है ना प्लस में, तो मतलब 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ऐसे हो जाता है। ठीक है। दूसरा क्या बोला है, ए का पावर एम हो और बी का पावर एम हो, मतलब इस बात देखो बेस जो है ना वो अलग अलग है, लेकिन पावर है वो क्या है सेम है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो दोनों ये दोनों गुना हो जाता है, अब पावर एक बन जाता है इसे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 हो गुना 5 हो, अब 3 का पावर मान लेते हैं यहाँ पे 4 हो और यहाँ भी 4 हो, ये दोनों अलग अलग है कि नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं। इसी कंडीशन यहाँ पे भी है, तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों गुना हो जाएगा, 3 5 15, लेकिन पावर जो है वो 4 ही रहेगा। आ रहा समझ में। इसी तरह इसमें रहेगा, देखो बट्टा में भी है, तो वो चीज क्या है, एक प्लस दोनों सेम है ना, बेस जो वो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। इसी प्रकार यहाँ भी बेस सेम है आधार, और पावर जो है वो अलग अलग है। तो ई जाकर ऊपर में क्या हो जाता है माइनस में होता है, देखो ऊपर घट जाता है ना। तो कैसे 4 का पावर 3 लेंगे और ई जो है 4 का पावर ऊपर जाएगा तो सिर्फ 2 जाएगा ऊपर, ठीक है, और 4 रहेगा ही, 3 में 2 घटेगा कितना बचेगा 1, तो ये आंसर होगा। 4 का पावर मतलब एक ही आंसर। हाँ इसमें देखते हैं हम, ठीक है, कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो आंसर 1 होगा। मान लेते हैं कि कोई बोल देगा कि 1000 का पावर अगर 2 है तो कितना लिखते हैं सब हम, इसको 2 बार लेके गुना कर देते हैं कि नहीं, ऐसे करके 10,000 आता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का पावर 0 हो, मतलब इतना का पावर 0 हो तो 1 होगा, किसी का भी पावर हो 0 तो उसका आंसर 1 होगा। आ रहा समझ में। इसी प्रकार यहाँ पे ये देख लो कि अगर a का पावर -1 है तब क्या होगा। जैसे मान लेते हैं 5 का पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा, पावर प्लस में हो जाएगा। जैसे ऐसे होता है कि अगर 5 का पावर -2 है तब क्या करते हैं हम, 2/5 नहीं, एक ही लिखते हैं ऊपर में, अब बटा 5 जाकर -2 था ना पावर, वो नीचे आकर +2 जाता, पावर जो है वो प्लस हो जाएगा नीचे आ गया तो, और ऊपर से जाकर नीचे तो माइनस, मतलब जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा। अगर यहाँ पे प्लस होता नीचे लाते तो हम माइनस में आते, अब माइनस में है इसलिए आ गया प्लस में। इसी प्रकार यहाँ भी कि अगर मान लेते यहाँ पे माइनस में होता तो ऊपर जाकर के ये प्लस हो जाता। आया समझ में। ये सारा फॉर्मूला उतार लो पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे हम, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं पहला नंबर को हम, ठीक है। तो 64 लिख लेना, पावर कितना है 1/2। तो 64 का पावर 1/2 है, तो हम 64 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सब जानते हैं ना, तो 64 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना आता है, क्या क्या आता है 2 से जाएगा 3 बार में, 2 बार में, ये आएगा 2 कितना बार आया देखो, 1 2 3 4 5 6 बार आया, 6 बार आया ना, ये ना 1 2 3 4 5 6 यही ना है। अब देखो इसका गुणनखंड कर दिया ना, अब इसी का ना पावर है 1/2, और ये सब सारा चीज यहाँ पे टूट के आया है, मतलब इस सब का ना पावर होगा 1/2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें इसमें कितना 2 का पावर आया 6 बार आया ना, क्या 2 का पावर हम 6 बार लिख सकते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, मतलब 1/2। कोई दिक्कत है इसमें। अभी 2 का पावर हमें कटेगा 3 बार में, तो 2 का पावर कितना बचेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही बचेगा। अब 2 का पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। कैसे 2 को 3 बार लिख के गुना कर दो, 1 2 3, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 है आंसर। आया समझ में। चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा, है ना, तो इनमें से किसी एक को सोल्व करता है, बाकी तुम लोग खुद करना। ये हम चौथा नंबर का कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है 125 का पावर -1/3।
हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो पहला रहता है बेस उसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो 125 है, इसका गुणनखंड कितना आएगा, 125 का गुणनखंड करो तो 5 से जाएगा, 5 गुना 10, 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, अब नहीं जाएगा, 3 को 5 आया है ना, मतलब 5 गुना 5 गुना 5 पावर -1/3। 5 कितना बार आया, तो 5 का पावर 3 ले सकते हैं, ब्रैकेट में था इसलिए -1/3 हो जाएगा गुना होकर के, होगा ना। ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 5 का पावर -1। इस तरह का फॉर्मूला बताए थे अभी हम कि अगर a का पावर -1 हो तो क्या बनता है, 1/, ये बनता है। तो ये कितना बन जाएगा 1/5। आया समझ में। क्या है तीसरा में 16 का पावर 16 का पावर 3/4 यही ना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 16 का गुणनखंड करता है भाज्य गुणनखंड, है ना। तो बताओ 16 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यही आएगा। पावर कितना बन जाएगा 3/4। 2 कितना बार बनेगा, 2 का पावर 4 बार, गुना कितना है 3/4, ये और ये क्या हो जाएगा, कितना बच गया 2 का पावर 3। 2 का पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 को 3 बार लिख के गुना कर दो, नहीं करते हैं, 8 है आंसर। अब तीसरे नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। इनमें से कोई एक बताएंगे, बाकी तुम लोग खुद सॉल्व करना, या फिर सब बता दें क्योंकि सब अलग अलग है ना। चलो अच्छा पहले इसको बताते हैं, सब बता देते हैं, ठीक है, चार बताते हैं हम, ठीक है। तुम लोग अपने से रिविजन करना घर में, है ना। देखो पहले 1 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। 1 नंबर में क्या दिया है, 2 का पावर 2/3 इंटू, लिख सकते हो 2 का पावर 1/5। ये क्या है, पॉइंट मतलब गुणना, पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, ठीक है। पॉइंट रहता है बीच में जब रहता है ना, तब ये इसको पॉइंट कहते हैं, दशमलव। हाँ ये भी इंटू है नीचे इसलिए। तो देखना ध्यान से, अब ये दोनों क्या है, इसको बोलते हैं बेस, या तो हिंदी में आधार। तो ये दोनों समान है ना, बराबर है ना, और ऊपर वाला देखो अलग अलग है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, जो पहले बताए थे भी हम, a का पावर m था गुना a का पावर n था। इस टाइप का एक फॉर्मूला बताया था ना अभी हम। तो क्या होता है, a का पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला बताए थे अभी हम। तो इसी तरह इसको तोड़ना है कि दोनों क्या बन जाता है, एक बन जाता है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 2 सेम है तो 2 ही रहेगा, और जो पावर है वो दोनों क्या होता है, देखो ना प्लस में होता है, जुड़ जाता है ना। ये दोनों पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 2/3 प्लस 1/5। कोई दिक्कत है इसमें, देखो। अब 2 को रहने देंगे। अब ऊपर में क्या बोलना है, प्लस में है ना, मतलब भिन्न का जोड़ के रूप में, तो भिन्न का जोड़ ही करना है। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 15 एलसीएम आ जाएगा। 3 का पावर 15 आएगा 5 बार में, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, 5 दुना 5 दिया 15, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, बीच में प्लस क्यों आया, क्योंकि प्लस था इसलिए। अब 10 और 3 कितना आ जाएगा, 13/, बस आंसर। चलो अब दूसरा देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा में क्वेश्चन क्या है, 1/3 का पावर 3 का पावर 7। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं ना, ये जो नीचे बट्टा है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा, क्या बन जाएगा। जैसे अभी हम बताए थे कि अगर नीचे ऊपर में रहता है a का पावर -1, तो नीचे जाके क्या बन जाता है, प्लस में बन जाता है ना। और यही अगर जैसे इसको a का पावर -2 है, ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा ना a का पावर +2 बनता है, मतलब नीचे जो माइनस में ऊपर जाकर के क्या बन जाता है, प्लस में। तो ये चीज़ यहाँ पे प्लस में, ऊपर जाकर क्या बनेगा, माइनस में। तो वही लिखना 1/3 का पावर, गलती हो गई, क्या लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो 3 का पावर -3, पावर में पहले कितना है 7। और जब एक फॉर्मूला तुम लोग बताना उसमें भूल गए थे थोड़ा, ठीक है। ऐसे होता है, a का पावर अगर m होता है ना, अब फिर से ब्रैकेट में n है, तो ये दोनों क्या होता है, गुना गुना गुना, a का पावर m गुना n। जैसे मानते बताते हैं 3 का पावर अगर 2 है और उसका भी पावर 4 है, तो क्या उतना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। देखो इसी रूप में ये आ गया ना अभी, तो क्या था, ये दोनों क्या हो जाएगा अभी, गुना। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, -21। देखते हैं अब तीसरा को सोल्व करते हैं, ठीक है। तीसरा में क्या है, 11 का पावर 1/2, फिर 11 का पावर 1/4। अभी इस तरह का एक फॉर्मूला बताए थे हम,
ये था ए का पावर अगर m हो अब बटा ए का पावर n हो तो क्या होता है, ए का पावर m रहेगा और नीचे वाला जो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाता है, सिर्फ पावर बट ये मत लेके जाना, सिर्फ पावर है ना। और ये तभी होता है जब ये दोनों सेम रहता है तब, है ना। देखो अब इसी तरह ये है तो ये जाएगा ऊपर, तो 11 का पावर 1/2 तो पहले से रहेगा ही रहेगा, और ये भी प्लस में है ना, ऊपर गया तो माइनस में हो जाएगा। बस अब पहले वाला में क्या था, भिन्न जोड़ किए थे, यहाँ पे भिन्न घटाव कर देना है, आ जाएगा आंसर। कैसे वो देखो, 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे कितना जाएगा, एलसीएम 4 ही आएगा। 2 का पावर 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, माइनस है तो माइनस, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम। 2 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1/4 आंसर। चौथा देखते हैं, ठीक है क्या है, 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। देखो ये किस फॉर्मूला में है, ये दोनों बेस जो है वो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। जैसे इस तरह का फॉर्मूला था, ए का पावर m इंटू बी का पावर n, सॉरी m था ना m, तो ये दोनों अलग अलग है लेकिन ये दोनों क्या बनता है, ये दोनों क्या कर देते हैं गुना, ए भी बन जाता था और ये दोनों सेम रह जाता था ना, है ना। तो इसी प्रकार का ये भी है, ठीक है। देखो तो क्या जाएगा, दोनों गुना कर देंगे तो 57, अब पावर कितना बन जाएगा, 1/2, बस हो गया आंसर। आज समझ में